जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, अलौकिक जगत में भाव राज्य की महिमा बड़ी ही अद्भुत है। भगवान का किसी भी देश, काल या वस्तु में अभाव नहीं है। अर्थात भगवान तीनों काल में, हर स्थान पर, हर वस्तु में उपस्थित हैं। भगवान की लीला नित्य निरंतर हर समय चल रही है, परंतु अधिकारी जन ही उसका अनुभव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर पाते हैं। यह सच्ची कहानी है ऋषिकेश में रहने वाली भक्त श्रीमती साधना जी की, जिन्हें भूत ने मृदांगी नाम भी दिया था। प्रिय भाई बहनों, पिछले भाग में हमने उनके प्रारंभिक जीवन में घटित हुई भूत प्रेतों की अशुभ एवं भक्ति का बीज डालने वाली घटनाओं का श्रवण किया। कुछ अलौकिक शक्तियों के समावेश से इन्हें बचपन से ही भविष्य की घटनाओं के स्वप्न दिखाई देते थे। इन अलौकिक घटनाओं से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करें, यथासंभव जानकारी आपको अवश्य दी जाएगी। प्रिय भाई बहनों, साधना जी कहती हैं कि एक बार मैंने अपने पति से छोटा सा शिवलिंग काले रंग का खरीदवा लिया। इससे पहले मैंने कभी पूजा नहीं की थी। इसके बाद हम ऋषिकेश में एक किराए के मकान में रहने लगे। एक दिन मेरे दिमाग में आया कि उस शिवलिंग को पति पत्नी के कमरे में न रखकर अपने भाई के कमरे में रखती हूँ। अभी तक मैं वह बैग में ही संभाली हुई थी, उसमें कभी जल भी नहीं चढ़ाया था। जिस रात मैंने उस शिवलिंग को अपने भाई के कमरे में रख दिया, उसी रात पहली बार भगवान भोलेनाथ ने किसी भगवान के रूप में मुझे दर्शन दिए। परंतु इस स्वप्न में एक बड़ी ही विचित्रता थी, क्योंकि जिस रूप में भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिए थे, वह शिव मूर्ति सिर के बल नीचे गिर रही थी। यह मुझे बड़ा ही ऑड फील हुआ, बड़ा ही अजीब लगा, जिसके कारण मैंने इसके विषय में पति को भी बताया। इसके कुछ दिनों बाद ही रात को मुझे सपना आया कि अगली रात को भूकंप आएगा, लेकिन जान माल की क्षति नहीं होगी। केवल बिल्डिंगें हिलते हुए ही मुझे सपना दिखा। अब सत्य सपने की घटनाएं तो मेरे साथ बचपन से ही होती आई थी, तो मुझे पता था कि अगले दिन भूकंप आएगा, क्योंकि इसमें मुझे कोई भी संदेह नहीं था। इस सपने की बात मैंने अपने पति को भी बताई और बचपन से देखे हुए सपनों के सत्य होने के बारे में भी बताया। उस समय हम लोग सो गए। जैसे ही अगली रात आई, 12 बजे जोर से भूकंप आया। चारों ओर हल्ला मच गया। मुझे देखकर मेरे पति हैरान हो गए। अब 1-2 दिन बीते थे कि रात में सपने में मैंने देखा कि एक कन्या जो कि 2 वर्ष की है, छत से नीचे गिरी। उसके सिर से खून बह रहा था। चोटों के कई निशान। रात के 2 बज रहे थे। मैं घबराकर हाँफती हुई जाग गई। मेरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। इस स्वप्न के बारे में मैंने अपने पति को बताया। वे बोले कि अभी सो जाओ। अगली सुबह 5 बजे मकान की छत से कुत्तों ने मकान मालिक को नीचे गिरा दिया। उनका सिर लहूलुहान हो रहा था और शरीर से कुछ खून भी बह रहा था। उनको देखकर मैं बहुत डर गई, लेकिन मैंने इस विषय में कुछ भी किसी को नहीं कहा। उसके बाद जैसे कि अक्सर पति पत्नी की नोकझोंक होती है, ऐसी ही हमारी भी होती थी। अब उसी बार हनुमान जी सपने में मुझे गुस्से से देखते हुए राख मिट्टी के ढेर में गदा को पटकते हुए दिखे। अब तो यह स्वप्न दर्शन होना बंद ही नहीं हुआ। रोज़ हमारी नोकझोंक हो और हनुमान जी स्वप्न में गदा पटकें। कम से कम लगभग 50 बार यह दृश्य मैंने स्वप्न में देखा। इस घटना के पश्चात मेरे पतिदेव ने मुझे अपनी हनुमान जी की भक्ति के विषय में बताया, जो है अपने बचपन से ही करते आ रहे थे। हनुमान चालीसा का जब वे पाठ करने बैठते थे, तो मैं भी उन्हीं के साथ पंक्तियों को दोहराने लगती थी। इसी प्रकार धीरे धीरे मैंने भी हनुमान चालीसा को कंठस्थ कर लिया था। अब जो घटना मैं वर्णन करने जा रही हूँ, यह घटना है सन 2017 फरवरी माह की। फरवरी के इसी महीने में सुबह के लगभग 11 बजे, जब हम सर्दी में धूप सेकने के लिए छत पर बैठे हुए थे, उसी समय मैंने अपने पति से कहा कि 6 वर्ष हो गए मैंने सेवल की सब्ज़ी नहीं खाई है। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि जिस छत पर हम धूप सेकने के लिए बैठे हुए थे, उसी के बराबर में ठीक नीचे सेवल का एक वृक्ष था और उस वृक्ष पर सेवल की फलियाँ भी लगी हुई थी। जिस दिन मैंने अपने पति से यह बात कही थी, उसी दिन की रात 6 साल के लगभग उम्र के लाल मुखधारी, गदा लिए हुए, लाल लुंगी सी बांधे हुए, मेरे मकान की छत के ऊपर गदा लिए हुए चार दीवारी की ओर खुशी से कूद फांद कर रहे थे। यह दृश्य लगभग 2 मिनट तक स्वप्न में चला। उसके बाद हनुमान जी ने मुझसे नींद में ही हिलाकर पूछा कि तुमको सेवल खाने हैं।
फिर दोबारा पूछा कि क्या तुमको वाकई में सेवल खाने हैं। ये शब्द थे हनुमान जी के। पहली बार में तो मैं आश्चर्यचकित हो गई कि क्या कहूँ। दूसरी बार में तुरंत हाँ कह दिया। वे तुरंत अदृश्य हो गए स्वप्न से। जब सवेरा हुआ तो ये सारी बातें मैंने अपने पति को बताई। बात आई गई हो गई और मैं और मेरे पति स्वप्न को भुलाकर दिनचर्या में लग गए। फिर 11 बजे हम चटाई उठाकर धूप सेकने उसी छत पर पहुँचे। छत पर पहुंचने पर हमने देखा कि एक विशाल बंदर हमारे सामने से ही हमें घूरकर देखता हुआ तेजी से कूद फांद करता हुआ गया और उसी सेवल के वृक्ष पर चढ़ गया जिसकी बात मैं कल कर रही थी। उस वृक्ष पर चढ़ने के पश्चात उस वृक्ष को उसने इतनी तेजी से हिलाया कि लगभग 1 से 1.5 किलो सेवल की फलियां हमारी उसी छत पर गिर गईं जहां हम बैठे हुए थे। बड़ा ही आश्चर्यमय यह दृश्य था। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। सेवल की उस सब्जी को बनाकर खाने में जिस स्वाद की अनुभूति मुझे हुई मैं वह वर्णन नहीं कर सकती। फिर उसी दिन रात को दोबारा हनुमान जी सपने में आकर पूछने लगे कि खाली सब्जी। मैं चुप रही। फिर हाँ कहा जिसकी तुम मजाक बना रहे थे छत पर बैठे हुए वह मैं ही था। इतना कहकर हनुमान जी अदृश्य हो गए। श्रीमती साधना जी कहती हैं कि इसके पश्चात मेरे पतिदेव अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कराने के लिए मध्य प्रदेश के गौड़ नामक एक स्वामी जी के पास गए और वहां से अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कराकर लौट आए। प्रिय भाई बहनों, जीवन यापन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। इसी के चलते इन लोगों ने विचार किया कि कोई ऐसा कार्य किया जाए जिससे हमें भी आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो सके और दूसरों की भी आध्यात्मिक उन्नति हो। तब इन्होंने ऋषिकेश में ही योग शिक्षा एवं कुंडलिनी जागरण की शिक्षा देनी आरंभ कर दी। साधना जी के जीवन में ऐसी अनेकों घटनाएं घटित हो चुकी हैं जिन्हें सुनकर के, जिनका अनुभव लेकर के कोई भी अपनी भक्ति को प्रगाढ़ कर सकता है। देवादिदेव महादेव की कृपा के विषय में साधना जी कहती हैं कि एक बार ऐसी घटना घटित हुई जो अविस्मरणीय है। वो शब्द आज भी उनके कानों में गूंजते हैं। रात्रि का समय था और अचानक से इनके स्वप्न में एक लंबी कदकाठी त्रिशूल हाथ में छाल ओढ़े हुए भोलेनाथ स्वप्न में आए और कहने लगे कि कल शिवरात्रि है, व्रत रख लेना। इतना कहकर वो अदृश्य हो गए। सुबह जब ये उठी अपने पति को इस स्वप्न के विषय में बताया और जब इन्होंने पता किया तो उस दिन वास्तव में शिवरात्रि थी और अपने जीवन की व्यस्तता के चलते यह भूल चुकी थी कि आज शिवरात्रि है। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं इनको इस विषय में बताया। इसी क्रम में साधना जी कहती हैं कि एक रात्रि को उन्होंने एक 7 मंजिला मंदिर देखा जिसको कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उधर वह कभी गई ही नहीं थी। 7 मंजिले मंदिर की हर छत पर एक एक शिवजी त्रिशूल, सर्प, डमरू, जटाधारी छाल लपेटे हुए खड़े थे। 7 भोलेनाथ, 7 शिव हर एक छत पर एक एक मूर्ति के रूप में खड़े हुए थे। मैं और मेरे पतिदेव दोनों ही शाम को नीलकंठ के पैदल मार्ग से होते हुए घूमने के लिए जाया करते थे। संयोग की बात है कि जिस दिन मैंने स्वप्न देखा था उसके दूसरे दिन मेरे पति के कुछ पुराने छात्र, जिन्होंने विदेशी छात्र जो थे जिन्होंने कुंडलिनी जागरण का कोर्स ज्वाइन कर रखा था, आए हुए थे। उन्होंने भी हमारे साथ घूमने चलने के लिए आग्रह किया। नीलकंठ के उस पैदल रास्ते पर आगे चलते हुए सुनसान जंगल से आगे निकलने पर हमें एक ऐसा रास्ता मिला जो कि लक्ष्मण झूला की ओर जा रहा था। हम लोग उसी रास्ते पर आगे चलने लगे। बहुत आगे बढ़ने पर हमें एक ऐसा स्थान मिला जहाँ पर जो मंदिर मैंने स्वप्न में देखा था वही मंदिर स्थित था। उस 7 मंजिला मंदिर की पहली छत पर वही शिव मूर्ति थी विशालकाय, लेकिन केवल पहली ही छत पर थी। बाकी किसी भी छत पर मूर्ति नहीं थी, लेकिन मंदिर की बनावट, आकार, 7 मंजिला शिव की मूर्ति वही थी जो मैंने स्वप्न में जैसी हूबहू देखी थी। उस मंदिर की बनावट को देखकर मैं और मेरे पतिदेव दोनों ही दंग रह गए, क्योंकि जैसा मैंने वर्णन किया था वह मंदिर हूबहू वैसा ही था। अब तो अक्सर स्वप्न में देवी देवता दिखने ही लगे थे कि अगले दिन नवदुर्गा अर्थात नवरात्रि प्रारंभ होने थे। पूर्ववत घटना की तरह ही इसमें भी हुआ कि हमें दोनों को पता ही नहीं था व्यस्तता के चलते कि कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। फिर सुबह 4 बजे के लगभग माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर यह कहने लगी कि आज से नवरात्रि शुरू हैं, व्रत रखो। इतना कहकर वह अंतर्धान हो गई।
दूसरे दिन जब हमने अपने पड़ोसियों से इस विषय में पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ, आज से नवरात्रे प्रारंभ हैं। परंतु उनमें से एक व्यक्ति ने कटाक्ष करते हुए कहा कि भाई, आप लोग हिंदू ही हो ना। उस व्यक्ति के कटाक्ष का मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन भीतर ही भीतर खुशी के लड्डू फूट रहे थे कि माँ की नज़रों में हम जैसे तुच्छ लोग भी ध्यान में हैं। एक बार मेरे साथ कान्हा जी की बड़ी ही विचित्र घटना घटित हुई। 3-4 दिनों से मैं लगातार भगवान श्री कृष्ण के विषय में सोचे जा रही थी। तीसरे दिन मेरे साथ जो घटना हुई उस पर विश्वास करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। मैंने खुली आंखों से देखा कि मेरी आंखों के सामने नीले प्रकाश के साथ कान्हा जी आए। उनका नीला वर्ण बेहद सुंदर, कमल के भांति नयन, हंसते हुए वो मेरी आंखों के सामने वहीं से थोड़े आगे भागे, गायब हो गए, अदृश्य हो गए। उनका पूर्ण श्रृंगार कान्हा जी का था, बड़े ही सुंदर थे। पर कन्हैया जी के इन दर्शनों में एक बात बड़ी ही विचित्र थी। भगवान ने अपने दोनों कानों में कमल की अध खिली कली तने के साथ लटकाई हुई थी, पहने हुए थे। कन्हैया की वो रूप मोह लेने वाली मूर्ति जैसे ही मेरे सामने से अदृश्य हुई, मेरे मुंह से सहसा निकल गया, ओ छलिया। मैं पागलों की तरह जोर से उछलने लगी, कूदने लगी, और मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई। आँखों को बार बार बंद करती खोलती मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने इस डर के कारण ही कि कहीं मेरे पति मुझे पागल न समझ बैठे, मैंने अपने पति को भी इस घटना को नहीं बताया। मैंने भगवान के उस स्वरूप को बहुत ढूंढा, बहुत सर्च किया, परंतु ऐसा स्वरूप, वैसी मूर्ति मुझे कहीं नहीं मिली। अब मैं मन ही मन बहुत परेशान हो रही थी कि एकाएक आकाशवाणी हुई। कहा, अरे मूर्ख, क्या तुझे अपने मन की आंखों पर भी विश्वास नहीं, भरोसा नहीं? मुझे मन की आंखों से देखा है तूने। मैं हर समय, हर इंसान, कण कण में विद्यमान हूँ। मैं ही सजीव हूँ, मैं ही निर्जीव हूँ। जो मुझे मन की आंखों से देखना चाहता है उसे मैं दिखता हूँ, जो नहीं देखना चाहता उसे मैं नहीं दिखता हूँ। फिर तो 1 सप्ताह बाद ये सब बातें मैंने अपनी फैमिली में बताईं, परंतु मेरे पति के अतिरिक्त किसी ने भी इन बातों पर भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया, मुझे पागल बताया। और जब मैंने इसे पेंटिंग का रूप दिया तो उनका चेहरा नील वर्ण का था। मैंने ये पेंटिंग साधारण वाटर कलर 20 रुपये से बनाई है, जिसका नीला रंग बेकार था, इसलिए मुझे स्किन कलर चेहरे पर लगाना पड़ा। उनका वास्तविक रंग हल्के नीले रंग का था। उस तेज प्रकाश में मुझे सबसे साफ कानों में प्याजी कमल दिख रहे थे। मैंने आज तक इतने सुंदर कमल नहीं देखे। पेंटिंग बनाते समय एक बार मेरी आंखों के आगे ये चित्र अपने आप आए, फिर वैसे ही वापस चले गए। सबसे पहले हाथ में शंख बनाते समय मेरे सामने उस हाथ में मुरली आई। फिर मेरे कान में किसी अदृश्य शक्ति की आवाज़ में कहा गया कि हाँ, मुरली बनाओ। ये सब चित्र को पेंसिल से बनाते समय घटित हुआ। प्रिय भाई बहनों, साधना जी बताती हैं कि इस पेंटिंग को बनाते समय किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा उनका मार्गदर्शन किया जा रहा था। इसी के चलते उन्होंने इस पेंटिंग को पूरा किया। प्रिय भाई बहनों, साधना जी के जीवन में नित्य प्रति ऐसी अनगिनत घटनाएं घटती रहती थीं, जिसके चलते लोग उन्हें पागल समझने लगे। उनके पति के अतिरिक्त अन्य सभी उनको पागल ही समझते थे। धीरे धीरे यह क्रम चलता गया और साधना जी को भी कहीं न कहीं उनके मन में यह बात बैठने लगी कि कहीं मैं पागल ही तो नहीं हो गई। मुझे ये सब जो दृश्य दिखते हैं, कहीं मेरे मन का भ्रम तो नहीं, या मन की कोई चाल तो नहीं, मैं पागल ही तो नहीं हो रही। आगे वो कहती हैं कि अब मैं परेशान हो रही थी, शायद मैं पागल ही हो रही हूँ। लेकिन दूसरी ओर मुझे स्वयं पर विश्वास भी था कि भगवान मेरे हृदय को साफ देखकर मेरे पास चले आते हैं। अब भद्रराज मंदिर में जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं शेष था। 1 सप्ताह तक हम वहीं रहे, नंबर नहीं आया, भीड़ बहुत होती है वहाँ। फिर हम अगले सप्ताह गए तो नंबर आ गया। जैसे ही हम दीपक भैया के सामने बैठे, उन्होंने तुरंत ये कहा, त्रिलोकीनाथ कितने सस्ते हैं, ये 3 लोक के स्वामी मेरे त्रिलोकी केवल प्यार में बिक जाते हैं। अरे मीरा थी ना, मीरा, उसे भी पूरे संसार ने पागल कहा। जिसको भगवान मिलते हैं पागल ही तो होता है, पागल को ही तो ईश्वर मिलते हैं। जब तक भक्त को दुनिया ढोंगी, पाखंडी, पागल न कहे, तब तक वह भक्त भक्त नहीं होता। ये शब्द थे उनके। और उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख, कानों में कमल इसलिए दिखाए तुमको उन्होंने ताकि तुम यकीन कर सको कि ये साक्षात कृष्ण हैं।
ये रूप उनका विश्व में कहीं भी अंकित नहीं है, ताकि तुम विश्वास कर सको कि यह तुम्हारी कल्पना भी नहीं है, चूँकि तुमने उनको इस रूप में कभी नहीं देखा था। प्रिय भाई बहनों, साधना जी हमारी बनाई हुई वीडियो बहुत देखती थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की इस मूर्ति को देखा हमारी वीडियो में, और ये उनके हृदय में समा गई। तब इसी रूप में प्रभु ने उनको दर्शन दिए और उन्हें निराश जीवन के कारण आत्महत्या जैसे जघन्य पाप को करने से भी इसी रूप में उन्होंने आकर के रोका। प्रिय भाई बहनों, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनम्र विनती है कि हम अपने चैनल पर कोई भी ऐसी घटना प्रस्तुत नहीं करते जो संदेहपूर्ण हो, परंतु इन देवी जी के वचनों से मुझे लगा कि इन्हें साक्षात प्रभु ने दर्शन दिए ही हैं, और अविश्वास तो भक्त का काम होता ही नहीं है। इसी के चलते हमने इस वीडियो को बनाया, और आप इसको अन्यथा न लें तो ही अच्छा है, क्योंकि किसी भी वैष्णव के प्रति दोष बुद्धि करने से रखने से बहुत ही जल्दी अपराध बन जाता है, और लीलाएं जो हो रही होती हैं वे भी रुक जाती हैं। इसलिए हृदय का बिल्कुल विशुद्ध होना परम आवश्यक है भक्ति के क्षेत्र में। प्रिय भाई बहनों, घटनाएं इन्होंने बहुत सी हमारे साथ शेयर की हैं, परंतु हम उनको प्रस्तुत नहीं कर सकते क्योंकि समय का भी अभाव रहता है। परंतु यदि अच्छा रेस्पॉन्स इस वीडियो पर रहता है तो हम आगे इस पर विचार भी कर सकते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान की दो प्रकार की लीलाएं हैं, वास्तविक और व्यवहारिकी। वास्तविक लीला को केवल भगवान और उनके रसिक भक्तजन ही अनुभव कर पाते हैं, जानते हैं। जीवों के साथ जो लीला होती है वह व्यवहारिकी लीला है, जो प्रत्यक्ष में हमें दिखाई पड़ती है वह व्यवहारिकी लीला है। अर्थात भगवान की लीला नित्य निरंतर हर समय चल रही है, परंतु अधिकारी जन ही उसका अनुभव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कर पाते हैं, अपने भाव देश में कर पाते हैं। भाव देश में जो लीलाएं घटित होती हैं या स्वप्न में जो दर्शन होते हैं वह भी भगवान की वास्तविक लीला के ही होते हैं। व्यवहार की लीला हमारे अनुभव में प्राय नहीं आती है। प्रिय भाई बहनों, किसी प्रकार की त्रुटि के लिए सभी भक्तों से, सभी प्यारे दर्शकों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं। कोई भी त्रुटि हो किसी भी प्रकार की तो क्षमा कर दीजिएगा। और हाँ, आप सभी से एक विनम्र विनती और है कि अब आंखें बंद करके भगवान के शांत चतुर्भुज स्वरूप का अर्थात गदा, शंख, चक्र और पद्मधारी भगवान का ध्यान स्मरण अपने हृदय में करते हुए प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।